जी हाँ, आज बात होगी अनाया विलेज पे। और ये बेचारी गई थी मारिया बिलाल के घर में और इनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। और जो ये दास्तां सुना रही हैं वो सुन के तो काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन क्या करें ना कि यहाँ पे किसको गलती के किसकी गलती के मतलब मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको एक चैनल बनाने का खुद पता नहीं है तो फिर आप यूट्यूब पे क्यों आ रही हो। आप सबसे पहले ये चीज़ें खुद से सीखो। हाँ, सर्च करके सीखो या किसी से सीखो, उसके बाद बनाओ। चलो ठीक है कि आपने बनाया किया है, लेकिन आपको जितने मसाइल वो दे रही हैं आप उनकी जो है मिन्नतें कर रही हो, तो क्या आप उनके बारे में पहले पता नहीं कर सकती कि वो कैसे है। क्योंकि मैं यहाँ पे ना इस बेचारी को क्या कुछ कहूँ, ये तो चलो एक छोटी यूट्यूबर है, लेकिन यहाँ पे आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी देखें वो मीटअप करती हैं। जैसे कि अभी पीछे जो मारिया बिलाल ने जो है अपने घर में पार्टी रखी है, मतलब सारे एक दूसरे के घर में जाते हैं। ये लोग एक दूसरे की तस्दीक नहीं करते कि ये इसका कौन सा चैनल वाले के साथ फड्डा है, मुझे उसके घर जाना चाहिए कि नहीं, या मुझे अपने चैनल पे। क्योंकि ये कोई एक दूसरे के मेहमान तो होते नहीं हैं, ठीक है। ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि जी ये इसके हमारा के घर में मेहमान बन के आए हैं या फलाने के घर में मेहमान बन के गए। तो ये कोई मेहमान नहीं होते, ये कोई फ्री में तो नहीं गए। देखो इतने बड़े यूट्यूबर्स सारे इकट्ठे हुए हैं, तो अब उसने फ्री में तो इकट्ठे नहीं किए, उन्हें व्यूज़ के लालच में आए हैं या पैसे लेके आए हैं या जिस भी हिसाब से आए हैं। कोई भी इतना फ्री में नहीं आता, और अगर कोई फ्री में आता भी है तो उसको भी पता है कि मैं भी वीडियोस चढ़ाऊंगा तो मुझे भी व्यूज़ आएंगे, और जितना मेरा आने जाने का किराया खर्चा वर्चा लगना है ना वो सारा वसूल हो जाना है, वो सारे का सारा मुझे मिल जाना है। और यहाँ पे आप देख लें कि अब नामी 10वीं मुहर्रम भी है, लेकिन किसी यूट्यूबर को कोई ये नहीं है, अपनी हर चैनल पे कोई ना कोई वीडियो अपलोड किए जा रहा है, हर किसी के पंगे में है, किसी का कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है कि भाई हम थोड़ा सा लिहाज कर जाए, वीडियो ना बनाएं या ये ना करें वो ना करें। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी देसी अपी जी का जहाँ। तो कैसी हैं आप लोग, ये मेरी इनके बारे में अपनी एक ज़ाती राय है। आप लोगों की जो भी राय हो आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत से यूट्यूबर्स को देख रही हूँ जिनके ज़रा भी कम कसम से 20-25 हज़ार से ऊपर जाते हैं व्यूज़, तो उनके अंदर जो आकड़ है ना वो अजीबो गरीबी किस्म की पैदा हो जाती है। जैसे कि वो वाईटी के कोई मतलब जर्नैल लग गया या कोई पता नहीं क्या हो गया। हालांकि वो ये भूल जाता है कि उन्हें सिफर से शुरू करते हैं, और वो छोटे छोटे यूट्यूबर्स को मतलब मिस यूज़ करते हैं, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और व्यूज़ के लिए यहाँ पे किसी से भी मीटअप कर लेते हैं। मतलब अब देखो ना, अब उसके घर में इतने यूट्यूबर्स आए हैं। अब पीछे जी अगर बात करूँ तो साइमा जी ने अपनी बर्थडे पे भी सबको बुलाया, सारे गए। अब बात करेंगे तो सब कहते हैं कि जी हम फलाने से फ्री में मिलने गए हैं, ये कोई पैसों के लिए नहीं गए। लेकिन आप वहाँ पे फ्री में भी जाके जो अगर वीडियो बना रहे हो, बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो, उससे तो आप व्यूज़ ले रहे हो ना, उससे तो आप व्यूज़ ले रहे हो। और साथ में आप छोटे यूट्यूबर्स को एक इशारा दे रहे हो कि आओ हमसे मिलो, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़ी अच्छी अच्छी मुलाकातें करते हैं, हम बड़े मिलनसार हैं, हमसे बात करें। हालांकि यही वही छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके मैसेज देखना, या अगर इनके मैसेज में से कोई भी पॉइंट मतलब किसी भी किस्म की कोई बात बुरी लगे तो उधर ही ठक इनका होता है कि जी आज जा इसने ऐसा कहा क्यों। ये तो इन लोगों की नफ्सियात है। मतलब जहाँ पे व्यूज़ मिलते हैं, जहाँ पे 2-4 यूट्यूब मतलब क्यों करते हैं फिर ये दिखावा, एक किस्म का तो दिखावा ही है। आप मारिया बिलाल की वो देख ले पार्टी कैसे, मतलब वो इतने इतने सारे यूट्यूबर्स बुलाए हैं, ढेरों अज्जड़ उसने बुलाए हैं। कुछ बड़े यूट्यूबर्स थे, बीच में कुछ छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी गए हुए थे। कई छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनको शार्ट आउट मिले, कईयों को मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, काफ़ी बड़े बड़े गए। और वहीं पे ये इस बेचारी अनाया जिसका जो चैनल है इसको इनने प्रमोट नहीं किया, इसके घर के सामान को यूज़ कर लिया, इसको अपनी मुलाजमा के तौर पे शेयर किया। अब जो है ये अनाया विलेज वाली ने आके अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, और इसके साथ एक यूट्यूबर्स हैं उनने इसका साथ दिया है, साइमा जी ने इसका साथ दिया। लेकिन कई यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे हैं तो वो मारिया बिलाल का नाम लिए जा रहे हैं,
इस बेचारी का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे कि कहीं इसको शार्ट आउट ना मिल जाए। मतलब जहनियत और ये तो हमारी ऐसी है ना कि जो बड़ा चैनल वाला है उसका बार बार नाम लेना है, उसके टैग लगाने हैं, इसका टैग भी नहीं लगाना, इसके चैनल का नाम भी नहीं बताना, इसकी अपनी वीडियो में एक स्क्रीनशॉट आजकल हर कोई अपने फ़ोन पे लेता है, तो इसके चैनल का एक स्क्रीनशॉट उठा के नहीं लगाना कि कहीं इसके 150 से ऊपर के सब्सक्राइबर ना हो जाए, कहीं इसको ना मिल जाए। लेकिन इशू क्या है, मारिया बिलाल लोगों ने बर्तन मिसयूज़ किए हैं, वो इतने कमीने हैं, वो इतने घटिया हैं, उनका नाम लेके वीडियोस बनानी है, उनकी वजह से व्यूज़ मिलने हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है कि मैं जितना उनका मारिया बिलाल का सुन रही हूँ सबसे, कि मुझे नहीं पता कि पर्सनली वो कैसे हैं, ना मैंने कभी उनका चैनल भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे तो वैसे ही उनका चैनल देख के भी अजीब से शुरू में 1-2 दफ़ा वीडियोस देखी थी तो कोफ्त सी हुई थी, अजीबो गरीब ही था। क्योंकि ये जितनी भी वाकई ही मैंने आगे साइमा जी की वीडियो देखी, जितने भी ये वाकई यूट्यूबर्स आके ऊपर झूठ बोलते हैं ना या रोने रोते हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया तो मेरा फलां हो गया, तो मैं माँ घर जा रही हूँ, जिस तरह के रोने ये मारिया बिलाल ने भी रोए हैं, और इसके अलावा भी हम बहुत से यूट्यूबर्स को देख रहे हैं जो रोने रोते हैं। तो ये सारी फैमिली जो होती है ना आपस में मिल के ही ये कारनामे कर रही होती है। क्योंकि अगर ये फैमिली वाले हो ना तो सबसे पहले आके इनको इनकी फैमिलियाँ ही पकड़ रहे। देखो अगर तो एक बंदा अपनी शक्ल नहीं ना दिखाता, वो तो चलो कह सकता है जी मेरे ख़ानदान वालों को पता ही नहीं है कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग अपनी शक्ल दिखा रहे हैं वो तो ये चीज़ नहीं कह सकता कि हमारे ख़ानदान वालों ने हमें देखा नहीं होगा, और ऊपर से आप लोगों के सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हों, ये व्यूज़ भी आप लोगों के जो है 10, 15, 20 हज़ार आ रहे हैं, 1 लाख तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को आपके रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सारे देखते हैं। तो ये बात तो फिर एक हकीकत है ना कि आप लोग जो भी करते हैं, आप लोग सारा ख़ानदान मिल के सारा काम करते हैं। क्योंकि अगर हर इंसान में ना कहीं एक शर्मिंदगी, एक शर्म ज़रूर होती है कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों को पता चला कि मैंने ये गलत हरकत की है तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी, मेरे घर वालों को पता चला तो मुझे डांट ना पड़ जाए, चाहे आप 40-45 साल के भी हो जाए ना तो भी आप में ये एक शर्मिंदगी रहती है कि मेरा बच्चा क्या कहेगा कि इसके पेरेंट्स ने ये कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लोगों के बच्चे भी साथ लगे होते हैं, यहाँ पे लोगों के हस्बैंड भी साथ मिले हुए होते हैं, यहाँ पे लोगों की माएँ पास बैठी होती हैं और अगले वीडियोस बना बना के चढ़ा रहे होते हैं, रोन पिटने वाली, ख़ानदान को बदनाम करने वाली, सिर्फ इसलिए कि हमारे व्यूज़ गिर रहे हैं। किसी एक दिन का परहेज़ नहीं कर सकते कि किसी एक दिन वीडियो ना अपलोड हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है दिन में 3-3 4-4 चढ़ानी है। उधर इनकी भी मैं अभी वो देख रही थी, थोड़ा सा विज़िट कर रही थी मारिया बिलाल के भी चैनल के, तो वाकई यहाँ पे हर चीज़ को कैश किया जा रहा है, चाहे वो बच्चा पैदा होने वाले दिन हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी दिन का कोई लिहाज नहीं, किसी दिन की कोई शर्म नहीं है, किसी भी चीज़ को ये लोग कैश करने से बाज नहीं आ रहे। हर एक चीज़ करती है, फिर लोगों के सामने ये इजहार करना कि जी हम तो बड़े ये नेक है तो शरीफ है, तो क्या फ़ायदा ऐसा। कितने अरसे तक आप किसी के आगे इतना झूठ बोलेंगे, एक ना एक दिन खुल के सामने तो आएंगे। नेचर को आप अपनी नेचर को कितना अरसे तक छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, और कितने अरसे तक आप लोग झूठ बोल सकते हैं। ऐसे झूठ बोल के कितने डॉलर, मतलब मैं सुन के हैरान हूँ कि भाई सिर्फ एक 1.5, 2, 3, 4 लाख के लिए आप लोग इतना नीचे गिर जाते हो। मतलब आपने नहीं किसी को मिलना, नहीं किसी बेचारी को शार्ट आउट देना, उसको आप घर की काम वाली बना रहे हो। ठीक है कि वो आपकी हेल्पर बन के भी लेकिन आपके ही घर में आके अगर कोई दूसरा मर्द उस बेचारी पे गंदी, देखो यहाँ पे एक मैं सीधी बात बोलूँ कि अगर हकीकत में भी वो काम वाली हो ना, अगर 100%, 100% भी आपके घर में कोई काम वाली बच्ची हो या काम वाली कोई मैच्योर एज की भी औरत हो, 35-40 साल की भी हो, तो उसको भी आपके घर में कोई गैर महरम आके या आपका कोई कज़न भी आके छेड़े तो आपका हक बनता है कि आप उसके तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हो। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करें कि वो आपके घर की 4 दीवारी में आके काम कर रही है। हालांकि वो जो अनाया वो आपके घर की कोई काम वाली नहीं है, ठीक है। आपने उसकी चीज़ें लेके यूज़ की हैं, आपको उसका इंसानमंद होना चाहिए। और आपके घर में दूसरे यूट्यूबर्स आके उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं,
पता नहीं किस किस्म के आप जाहिल लोग हैं। मतलब सिर्फ 1-2 लाख आप लोगों को आने शुरू हो जाते हैं तो आप लोगों की ऐसी काया पलटती है जैसे पता नहीं कौन से सुहाब के पर लग गए हैं या कौन से पता नहीं तीर मार ली हैं। वो कहाँ पे, मतलब अगर ये बंद हो जाए यूट्यूब तो क्या करोगे भाई आप लोग। मतलब इतनी आकड़, इतनी पैसे लेने के लिए इतनी मतलब अजीब ही किस्म की मंगत है। तो मैं तो वैसे ये विलेज वाली जो आंटी, इनका भी मैं शुरू में बड़ा व्लॉग्स देखती थी और मिंटो फैमिली का भी, लेकिन इनको भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी भी बॉडी लैंग्वेज नोट किया। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते गए हैं, जैसे जैसे इनके व्यूज़ बढ़ते गए हैं, इनकी भी जो है काया ही पलटती जाती है और वो जो आकड़ सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता के मजाज में नज़र आती है। और मैं यहाँ पे इस सिस्टर से यही कहूँगी कि बहना कोई तस्दीक कर लेनी चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है कि मुझे तो ये एक सबक ही मिल रहा है कि किसी भी यूट्यूबर से मिलना तो बंदा सोच समझ के मिले कि ये व्यूज़ के लिए ये जानबूझ के सारे यूट्यूबर्स एक दूसरे से मिलते हैं। कोई एक का दोस्त होता है तो उसके मुखालिफ जाके उससे मिल रहा है। मतलब एक के आप फ्रेंड बन जाते हो और उसी के दुश्मनों से भी मिल रहे हो उसी से। लेकिन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रिश्ता है, ना कोई किसी की सहेली है, ना कोई बहन है, ना कुछ है। वरना पहले होता था कि किसी को आप एक इतना भी कह देते ना कि भाई ये मेरी सहेली है, ये मेरी दोस्त है, तो उसके दुश्मन से भी मिलना पसंद नहीं था कोई करता। लेकिन यहाँ पे सब कुछ चल रहा है।